हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में दूंगा जिसको सुनकर के आप फिर से चकित हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिर से चीन से जुड़ा हुआ है। चीन में क्या हुआ है कि अभी हमने बहुत सारे वायरसेस देखे हैं। उसमें कोविड-19 एक कोरोना वायरस है, फिर यहाँ पर हंटा वायरस आया था, फिर यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया था, फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो स्वाइन फ्लू है वो आया। अब एक नया संक्रमण आ गया है चाइना में, जिसका नाम है यहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग। तो चीन में एक संक्रमण फैला है जो कि बैक्टीरियल संक्रमण है। इसका नाम है यहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग। तो ये कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमें क्या नुकसान हो सकता है इससे। हालांकि ये तो अभी चाइना में आउटब्रेक है, लेकिन हम सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने कोरोना वायरस के लिए इन्फॉर्मेशन छुपाया था, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किस प्रकार से ये ब्यूबोनिक प्लेग, इससे हमें बचना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चूहे का तस्वीर है यहाँ पर। तो ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये खासकर चूहों से होता है। ये रोडेंट टाइप का एक बीमारी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताऊँगा कि चाइना में कहाँ से ये आउटब्रेक हुआ है फिर से, और इससे क्या इंसानों को नुकसान है, इसके सिम्टम्स क्या है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ पहले ही कि ये ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण हैं और इसके उपचार हैं या नहीं हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको आने वाली जो भी समस्याएं हैं, किसी वायरस से लेकर के, किसी संक्रमण से लेकर के, किसी बैक्टीरिया से लेकर के, हम पहले ही सचेत हो जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो बीमारी है ये चीन में आउटब्रेक हुआ है। तो ये जो बीमारी है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाला संक्रमण है। ये वायरस से होने वाला संक्रमण नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये जानलेवा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे लापरवाही बरती जाए, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो देखिए क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस है ये तो आउटब्रेक हुआ ही था चीन में। इसके साथ जो ब्यूबोनिक प्लेग आया है, तो ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। आपने सुना होगा हिस्ट्री में, इससे पहले भी कई हमने सुना है ब्लैक डेथ में बहुत सारी मृत्यु हुई है, तो इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर क्या है कि ये हुआ कहाँ पर, ये कहाँ पर आउटब्रेक हुआ चाइना में। तो चीन का एक चीन में एक नॉर्थ से जो हिस्सा है इसका, नॉर्थ चाइना में एक शहर है जिसका नाम है बयन्नूर शहर। इस बयन्नूर शहर में क्या हुआ कि ये बीमारी का केस सामने आया, रिपोर्ट किया गया। और ये जो नॉर्थ सेक्टर सीन है वो कहाँ पर है, ये जो चाइना का जो मंगोलिया वाला हिस्सा है, आपको मैं दिखा दूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो चाइना का इस प्रकार से कुछ मैप आ जाता है, ठीक है। मान के चलिए ऐसे रैंडम बनाया है, तो यहाँ पर मंगोलिया आ जाता है। तो मैंने नॉर्थ बोला तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जो इसका बयन्नूर शहर है वो कहाँ है, मंगोलिया का एक स्वतंत्र हिस्सा है, ऑटोनोमस क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित है, कुछ कहीं इस क्षेत्र में। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो बीमारी है, इसके बारे में रिपोर्ट किया वहाँ की जो स्थानीय मीडिया है जिसका नाम है पीपल्स डेली ने इसको रिपोर्ट किया। उनके मुताबिक सरकार ने प्लेग को फैलने से रोकने के लिए वार्निंग भी जारी कर दिया है चाइना में, ऐसा उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिर ये जो बीमारी है ये कहाँ पर कब आउटब्रेक हुई, ये हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेगा समझने के लिए। तो देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको कि मंगोलिया का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है जहाँ पर बयन्नूर शहर है, वहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ है। लेकिन ये सैटरडे को हुआ है, सैटरडे दैट मीन्स 4 जुलाई को ये केस यहाँ पर आउटब्रेक हुआ था। तो ये जब हॉस्पिटल में ये लेकर के गया इस व्यक्ति को, तो उसने बताया गया कि इन्हें ब्यूबोनिक प्लेग के ये संदिग्ध व्यक्ति हैं ये। फिर स्थानीय हेल्थ अथॉरिटी ने इसके बारे में जो भी वार्निंग हो सकता है, उस वार्निंग के लिए उन्होंने बोला है कि जो पूरा पीरियड है 2020 का, पूरा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस प्रकार की और भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो ये पूरे हॉस्पिटल के द्वारा बयान जारी किया गया, और फिर जो वहाँ के प्रशासन है, प्रशासन ने भी ये सारी बातें मीडिया में बता दिया है। फिर यहाँ पर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने और क्या कहा, तो वहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि अभी शहर में इंसानी प्लेग महामारी फैलने का खतरा है। लोगों को खुद के बचाव और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही लोगों को अजीब जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है उसको रिपोर्ट करना आवश्यक है, ये अथॉरिटी के द्वारा कहा गया है। तो ये जब
आउटब्रेक हुआ है तो यहाँ पर दो केसेस सामने आए हैं। तो क्या हुआ कि जुलाई, जो कि चीन की सरकार की जो न्यूज एजेंसी है जिन्हुआ ने बताया कि जो ब्यूबोनिक प्लेग के दो संदिग्ध केस पश्चिमी मंगोलिया में मिले, जिनको लैब में जांचने का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कंफर्म केस में 27 साल का एक नागरिक है और उसका 17 साल का एक छोटा सा भाई है। मतलब दो लोग हैं, एक 27 साल का है और एक 17 साल का है, दोनों ही भाई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज दिया जा रहा है। तो ये दो केसेस हैं। फिर इसके बाद हमें समझना ये होगा कि ये जो बीमारी है वो कैसे फैलती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो वहाँ के अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने ये बताया कि जो दोनों भाई हैं, एक 27 साल का और एक 17 साल का, दोनों ने मरगोट, एक गिलहरी होती है, गिलहरी की एक प्रजाति है, इसके मीट को इन्होंने खा लिया था। इसके बाद सभी को चेतावनी जारी की गई कि लोग वहाँ पे हैं जो कि मगरोट जो गिलहरी है उसके मीट को ना खाए। इन लोगों के संपर्क में जो भी 146 लोग थे उनको यहाँ पर आइसोलेट किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि जो चाइना है, चाइना में ऐसा कोई सा एनिमल नहीं होगा जिसका वो नहीं खाते हैं। और ख़ासकर जो हमने देखा है कोरोना वायरस, इसको भी कहा जाता है एक तरीके से कि ये चमगादड़ से आया है, लेकिन ये अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया है। फिर जो यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू होता है वो सूअर से होता है, फिर स्वाइन फ्लू होता है ये भी सूअर से होता है। फिर अभी एक G4 करके एक वायरस है वो भी आउटब्रेक हुआ था वहाँ पर चाइना में पिछले जब जून के एंड वीक में देखेंगे तो ये सारा का सारा जो होता है वो किसी न किसी प्रकार के एनिमल से होता है। और वहाँ पे किसी भी एनिमल को बख्शा नहीं जाता है। जो वुहान का जो वेट मार्केट है वो वेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा से गीला रहता है, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी एनिमल का खून सना रहता है, गीला रहता है, इसलिए उसको वेट मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्या है ब्यूबोनिक प्लेग, ये बहुत जानना हमें ज़रूरी है। इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ब्यूबोनिक प्लेग फैलाने वाले यार्सिनिया प्लेसिक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर असर डालता है। इससे स्किन काली पड़ने लग जाती है और काली पड़ के ये सड़ने लगती है। ये किसी संक्रमित चूहे, गिलहरी या पिस्सू के काटने से होता है या इसका मीट खाने से होता है। तो क्या हुआ, जो दोनों भाई थे इन्होंने इसको किसी गिलहरी ने या फिर चूहे ने या फिर पिस्सू ने नहीं काटा, जबकि इन्होंने उस गिलहरी का मीट खा लिया था। इससे वे संक्रमित हो गए और इससे क्या होता है कि ये संक्रमित इंसानों के संपर्क में आने वाले सामान में भी फैलता है। मतलब ये क्या है कि ये इंसानों से इंसानों में भी फैलता है ये ब्यूबोनिक प्लेग। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, इसीलिए 146 जो लोग थे उनको भी यहाँ पर आइसोलेट किया गया है। फिर ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो कि संक्रमित करता है, जिससे लिम्फ नोड्स में सूजन होती है। इलाज ना मिलने पे ये जो खून होता है जिसे हम सेप्टिकम प्लेग कहा जाता है वो बन जाता है या फिर फेफड़े में जा सकता है, जिससे कि न्यूमोनिक प्लेग का रूप ले लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और यहाँ पर देखिए, आमतौर पर जब ये संक्रमण होता है तो संक्रमण के 2 से 6 दिनों के भीतर ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अब ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण क्या होते हैं, तो ब्यूबोनिक प्लेग है उसके कुछ आइडेंटिफाइड लक्षण हैं, सिम्टम्स है, जिससे कि बुखार और ठंड लगना, ये दोनों होता है। बुखार भी आता है और ठंड भी होता है। सर दर्द बहुत तेज़ी से करता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, सामान्य कमजोरियाँ फील होने लग जाती है और सीजर्स होने लग जाते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं। फिर इसके बाद जो मरीज होता है, मरीज लिम्फ ग्लैंड के दर्द और सूजन का अनुभव करने लगता है। ये आमतौर पर कमर, बगल दर्द और गर्दन या कीड़े के काटने या खरोचने की जगह पर दिखाई देते हैं। फिर शुरुआती लक्षण दिखने पर इलाज नहीं मिलता है तो 24 घंटे के अंतर्गत व्यक्ति का मौत इसमें हो जाता है। मतलब इसकी वजह से, ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से मरने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को जो इस संक्रमण से या इस बैक्टीरिया के संक्रमण से ग्रसित है, अगर उसको 24 घंटे के अंतर्गत ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। फिर यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक शब्द यूज किया था, ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो देखिए क्या है कि ब्लैक डेथ जो है ना, ये एक समय में यूरोप में बहुत ही भयंकर लेवल पर फैला हुआ था। 14वीं सदी में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग ने भारी तबाही मचाई थी। तब इस महामारी के चलते यूरोप की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप में खेतों में काम करने वाले लोग कम पड़ने लगे थे। पूरी दुनिया के इतिहास
पर इस महामारी का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये था दोस्तों जिसके बारे में मैंने बताया आपको, ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बकायदा एक कोरोना वायरस अवेयरनेस करके एक मेरा प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर जिसको मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप जा कर के जो भी वीडियोस है वो देख सकते हैं। इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचा सकें। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।